शांति का परमेश्वर आपके पाँव के नीचे शैतान को कुचलवा देगा शीघ्र ही। ये परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसका 16 अध्याय उसकी 20 आयत में। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर क्या आप एक सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, अगर आज आप शैतान को अपने पाँव के नीचे नहीं रोंदोगे तो कौन रोंदेगा। कभी भी शैतान को अपने पाँव के ऊपर मत आने देना, उसे अपने सर के ऊपर मत आने देना। उसकी जगह है पाँव के नीचे रोंदना। परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से फेंका, इसलिए फेंका क्योंकि उसके अंदर पाप समा गया था। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शैतान को अपने पाँव के नीचे रखेंगे, शैतान आपके जीवन में कभी भी विजय नहीं होगा, कभी भी वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, शैतान कभी उठ नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप देखना चाहते हैं कि आपके सामने पहाड़ खड़ा है और वो बहुत तगड़ा पहाड़ है, उस दाऊद को याद करो जो दाऊद परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था और उसके सामने गोलियत खड़ा था, लेकिन उसका विश्वास स्ट्रांग था। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास कम है तो परमेश्वर से मांगे, वो आपको ऐसा विश्वास देगा, वो आपको अच्छा वाला विश्वास देगा। अगर आज आपके पास विश्वास की कमी है तो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप शैतान के ऊपर फतह चाहिए तो उपवास और प्रार्थना में बैठ जाइए। शैतान भागेगा, निकलेगा, आपको छोड़ेगा, आपके परिवार को छोड़ेगा, आपके बच्चों को, बिजनेस को छोड़ेगा। जब गोलियत पुकार रहा था एक छोटे से बच्चे को, दाऊद को, तो दाऊद ने मेरे प्रियो अपने विश्वास के अनुसार, वो अपने हौसले के अनुसार, क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं के ऊपर उसको भरोसा था, जो वो आराधना परमेश्वर करता था, दूत उतरते थे परमेश्वर के, परमेश्वर स्वयं उतरता था दाऊद के पास में, क्योंकि वो महिमा आत्मा और सच्चाई से करता था। अगर आज आपकी आराधना में कुछ पावर है, अगर आज आप प्रार्थना में कुछ बल, आपकी प्रार्थना में कुछ करंट है, तो स्वर्ग पिता आपको छुड़ाने के लिए आएगा। हालेलुया। गोलियत, हालेलुया। परमेश्वर ने जब दाऊद को बल दिया, दाऊद के सामने गोलियत टिक नहीं पाया, वो तहस नहस हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो हार गया था और सारे लोगों की आशाएं टूट गई थी, सारे फिलिस्तीन लोगों की आशाएं टूट गई थी और इसराइलियों के अंदर में एक नई आशा आई थी। एक इसराइलियों के पास में एक नया राजा आया था, एक अभिषिक्त राजा आया था जिसका नाम था किंग डेविड, दाऊद राजा आया था। उसी प्रकार से मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने जीवन में निराशा में हैं, अगर आज आप अपने जीवन में उलझनों में है, तो प्रभु को पुकारे, वो आपकी सुनेगा आकर, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो सदा सर्वदा आपके संग रहेगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आप शैतान को भगाएंगे तो वो भागेगा, अगर आप शैतान से डरेंगे वो आपके करीब आएगा, आपको वो बिल्कुल ख़त्म कर डालेगा, आपको बिल्कुल पागल कर डालेगा। लेकिन जिंदा खुदा को जो कोई पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसके लिए रास्ते खोलता है। आज मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर आपकी सुन रहा है और आपके लिए आत्मा में परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। अगर आज आपको कोई बदनाम कर रहा है, परमेश्वर आपकी इज्जत को दुगना कर रहा है, परमेश्वर आपकी डिग्निटी को बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको एक नई पहचान दे रहा है, परमेश्वर आपको एक नया बल दे रहा है, परमेश्वर आपको एक नया घर दे रहा है, परमेश्वर आपको एक अभिषेक दे रहा है। विश्वास से रिसीव करो। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यीशु मसीह के हाथों में, अभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके फैमिली के लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। विश्वास करो इस प्रोफेसी के ऊपर में, आपकी कामयाबी निश्चित है। आपका जीवन परमेश्वर में पवित्र है, अपने आप को पवित्रता में लेकर चलो, क्योंकि यीशु पवित्र था। जैसा उसका बनाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी बनो। परमेश्वर के वचन को पूरा करो तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी खोज करेगा कि मेरा बेटा कहाँ है कि मैं उसे आशीर्वाद दूं, मेरी बेटी कहाँ है कि मैं उससे बात करूं। मेरे प्रियो, अगर तुम संसार की खोज करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी खोज नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हाल अपना वचन भेज रखा है, वो उसने खोज कर ली, आपको ढूंढ लिया है। लेकिन अगर तुम अब संसार की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपकी खोज कभी नहीं करेगा। इसलिए जागो और परमेश्वर के साथ में वाचा बांधो, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को, योजनाओं को जानो, क्योंकि उसके लिए, आपके लिए एक परफेक्ट प्लान है, एक अच्छा प्लान है, एक अच्छी योजना है आपके लिए, आपके प्रति, आपके बच्चों के लिए। हालेलुया। सबके लिए परमेश्वर के पास एक अच्छा प्लान है। प्रभु की योजनाओं को जानो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अगर आप हार रहे हैं, अगर आप निराशा में जा रहे हैं, अगर आप गरीबी में जा रहे हैं, तो यीशु है, वो निकालने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो,
आज अगर आप पाप को अपना हथियार बना रहे हैं, या पाप को अपनी पहचान बना रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप पाप के साथ में दोस्ती कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर है, आप पाप को सबसे आगे रख रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर हैं। नीति वचन कहता है कि अपना बल पराई स्त्री को मत देना। मेरे प्रियो, मेरे भाई, अपना बल, अपनी पवित्रता किसी चिकनी चुपड़ी की बातों में मत आना, किसी सुंदर स्त्री की बातों में मत आना, किसी लड़की की बातों में मत आना। वो आपके बल को खा जाएगी, वो आपके घर को खा जाएगी, वो आपके परिवार को तहस नहस कर देंगे। आप ना तो अपने घर के रहेंगे, ना उसके घर के रहेंगे, आप रोड पर आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। मेरी बहन, अगर तू मुझे देख रही है, अगर तू अपने जिस्म को किसी के सामने पेश करेगी, अपने जिस्म को परमेश्वर को देना, क्योंकि तेरा जिस्म परमेश्वर का मंदिर है। अब परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नाश कर डालेगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, आपको यीशु के पास जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपने मंदिर को बेच डाला है, आपने अपने शरीर को, अपने जिस्म को बेच डाला है। इसलिए मेरी बहन, किसी मर्द को अपना जिस्म मत देना। जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया है, उसके साथ में ब्याह करना, उसके साथ में रिश्ता रखना, जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया है। सही समय का इंतजार करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सही समय का इंतजार करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को एक बार फिर लेकर जाएगा। वो आपको उस जगह लेकर जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां तक लेकर जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। अगर तुम शैतान की बातों में आ जाओगे, अगर तुम पाप की बातों में आ जाओगे, अगर संसार की बातों में आ जाएंगे, परमेश्वर का प्लान जो तुम्हारे लिए है वो रुक जाएगा, उसमें बाधाएं आ जाएगी। वो प्लान, उस प्लान में कोई और भागी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और भागी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके प्लान में कोई और भागी हो। वो आपकी आशीषें आपको देना चाहता है, वो आपको सेवा देना चाहता है, वो आपकी मिनिस्ट्री आपको देना चाहता है। हालेलुया, जो मेहनत आपने की वो आपको मिलेगी। हालेलुया, जो प्रार्थना आपने की उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया, बाबा, मैं देख रहा हूँ बेटे की आशीष तुम्हें मिलेगी। तुमने प्रार्थना की है, तुमने लो लगा के प्रार्थना की है, तुमने यीशु के नाम से प्रार्थना की है, बेटे की आशीष आपको मिलेगी। आपको मैरिज लाइफ पार्टनर जो चाहिए वो परमेश्वर की ओर से अद्भुत होगा, वो परमेश्वर की ओर से निराला होगा, वो निराली होगी, वो निराला होगा, लाखों में एक होगा। हालेलुया, लाखों में एक होगा। जो बस बैंड परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, जो वाइफ आपको परमेश्वर देने के लिए जा रही है, वो स्वर्गीय रिश्ता है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर को किसी लाखों में से एक को बचाना है वो तुम होगे। हालेलुया, अगर परमेश्वर ने किसी लाखों में से एक को आशीर्वाद देना है वो तुम होगे। अगर परमेश्वर किसी एक लाखों में किसी एक से बात करनी है वो तुम होगे। अगर भरोसा है, विश्वास है, आज परमेश्वर आपके हर एक रुके हुए काम को खोल रहा है, आज परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ रहा है, आज परमेश्वर आपकी हर एक योजना को परफेक्ट कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। उस परमेश्वर का कभी भी हालेलुया इनकार मत करना, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर का इनकार कर देगा, परमेश्वर उसको कह देगा, परमेश्वर कह देगा मैं नहीं जानता। यीशु पिता के सामने कह देगा मैं नहीं जानता हूँ। यीशु से दोस्ती करो, यीशु से प्यार करो, क्योंकि उसने तुमसे पहला प्यार किया है। यीशु के प्यार में कोई लालच नहीं है, यीशु के प्यार में कोई बेवफाई नहीं है, यीशु के प्यार में कोई कड़वाहट नहीं है। यीशु का प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम अच्छा है, उसके प्रेम में पावर है, उसके प्रेम में अच्छाई है। मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है, इसमें भी हमारा बेनिफिट है। हमारा बेनिफिट यह है कि वो हमसे प्रेम करता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मेरा बेनिफिट यह है, वो मुझे चंगा करेगा। मेरा बेनिफिट है, वो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरी मिनिस्ट्री को वो संभालेगा। ये मेरा बेनिफिट है, इसलिए उसको वो प्रेम करता है। लेकिन अगर मैं किसी से प्रेम करूं तो मैं लालची हो जाऊंगा, मैं किसी से लालच से प्रेम करूंगा। मैं यीशु से लालच से प्रेम नहीं करता हूं, आपको भी नहीं करना है। यीशु से सच्चा प्रेम करना, जैसा उसने आपसे किया, निस्वार्थ प्रेम किया उसने आपसे। उसने आपकी दौलत से प्रेम नहीं किया है, आपकी डिग्निटी से प्रेम नहीं किया है, उसने आपके रंग रूप से प्यार नहीं किया है। उसने आपके हालेलुया आपके दिल में झांक कर देखा है। आपका दिल बहुत अच्छा लगा परमेश्वर को, आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा परमेश्वर को। हालेलुया, मैं तो दुनिया की नज़रों में चाहे मूर्ख गिना जाऊंगा, मैं दुनिया की नज़रों में चाहे तुच्छ जाना जाऊंगा, लेकिन तुम परमेश्वर की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम परमेश्वर की नज़रों में आशीषित हो। मैं तो परमेश्वर की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, आशीषित हूँ। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएगा, वो मेरे जी में जी लेकर आएगा, वो मेरे लिए
रास्ता बनाएगा। मैं नहीं डरूंगा, मुझे डरना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। दुश्मन मेरे सामने खड़ा होगा, मैं सीने तान कर चलूंगा। हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे बचाने वाला परमेश्वर है, मेरे साथ लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, लेकिन दुष्ट के साथ में कोई नहीं है। दुष्ट छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि दुष्ट में इतनी पावर नहीं है। दुष्ट है, उसकी जगह पाँव के नीचे है, थल्ले उसकी जगह है। हालेलुया, परमेश्वर का प्लान को जानो, परमेश्वर की योजना को जानो। आज मैं पवित्र आत्मा में होकर आपको बोल रहा हूँ, ही रबाकतनी खलिशटंडा तारकोन में सबा निथोर कोटोथरी थिनी की तरफ का तारकोन मकरशी तारबा लिबसा कर बाबा। परमेश्वर ने एक घर बना रखा आपके लिए, परमेश्वर ने एक योजना बना रखी आपके लिए। वो इस संसार में आपको बेपनाह प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा आपको, बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा आपको। वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपकी डिग्निटी को बढ़ाएगा, वो आपको पहचान देगा। हालेलुया, अभी तक कोई पहचान नहीं मिल रही है, अभी तक कोई डिग्निटी नहीं मिल रही है, आज पहचान मिल रही है, आज वो डिग्निटी मिल रही है। रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो तुम्हारे सोच से विचार से बढ़कर है, तुम्हारी सोच और विचार से परमेश्वर की योजना आपके लिए बढ़कर है, वो योजना शीघ्र पूरी होगी। उस योजना का चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं में करंट होगा, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ती जाएंगी, आपको वचन की भूख लगेगी। हालेलुया, आपको परमेश्वर से संगति करने का मन करेगा, आपको अपना काम छोड़ के परमेश्वर के सभाओं में जाने का मन करेगा। आप बड़ी बड़ी कन्वेंशन में जाओगे, आप परमेश्वर के भूखे हो जाओगे, प्यास हो जाओगे, आपके अंदर में से लेजीनेस निकल जाएगा, आपके अंदर में से आलकस निकल जाएगा, आपके अंदर में से पाप निकल जाएगा। आप जिस बैड हैबिट के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने जुबान के ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप अपनी जुबान के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, अपनी बैड हैबिट के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। और देखना कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। दिस इज शॉर्ट मैसेज फॉर यू, दिस इज शॉर्ट मैसेज फॉर यू माय डियर पीपल ऑफ गॉड। टुडे गॉड इज वांट टू हील यू, ब्लेस यू, एंड यू आर हील्ड। आप ब्लेस है, आप चंगे हैं, आप खुदा के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ चुका है, आपको वचन के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वचन परमेश्वर का आपके जीवन में जब जाएगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आप सुन रहे होंगे तो वो बेटा परमेश्वर आपको देगा, वो बेटे के लिए आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो आपको परमेश्वर देगा। वो मुझे परमेश्वर बेटा देगा, वो आपको बेटा भी देगा। हालेलुया, वो आपको भी परमेश्वर बड़ा घर देगा, एक बड़ी मिनिस्ट्री आपको भी देगा परमेश्वर। हालेलुया, रिसीव करो। somebody receive this prophecy tonight. God is going to talk to you and he is going to come to encounter you. हालेलुया, वो आपके पास में मुठभेड़ करने के लिए आ रहा है, आपसे मिलने के लिए आ रहा है। Today he is coming to meet you. Liva shakara thone shakala baba. Thank you Jesus for this message. Thank you Jesus. Just I pray and bless their families and bless their business and bless their homes and their families, their children and their wives and their husband. All are blessed in the name of Jesus. God offer this prayer in Jesus name. Amen. Good news मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करना इन जीसस नेम। आमीन।